नमस्कार हमारे रेलवे कामगार साथियों। आज एलडीसी के जेई और फीटर एग्ज़ाम से संबंधित इलेक्ट्रिक की बेसिक 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एसआई यूनिट ऑफ पावर। इसका मतलब हुआ कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाट, बी पार्ट, वाट बी पार्ट। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड, इसका मतलब हुआ कि विद्युत दाब भी कहलाता है वोल्टेज, अर्थात इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज को विद्युत दाब भी कहलाता है, या विद्युत दाब का प्रेशर कहलाता है वोल्टेज में। क्वेश्चन 3 है विच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर, मतलब कौन सा खराब कंडक्टर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, बी पार्ट। क्वेश्चन 4 है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटर, मतलब इसका हिंदी में बोलेंगे निम्न में से जो एक इंसुलेटर है। इसका आंसर हो जाएगा पेपर, अर्थात पेपर इंसुलेटर का कार्य करता है। क्वेश्चन 5 है कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब प्रतिरोध का पारस्परिक है क्या, रेजिस्टेंस, सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज वेरियस इनवर्सली विथ, मतलब एक कंडक्टर का प्रतिरोध विपरीत रूप से भिन्न होता है, अर्थात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है विच विथ राइज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इज, अर्थात इसको हिंदी में बोलेंगे शुद्ध मेटल के तापमान प्रतिरोध में वृद्धि के साथ क्या होता है, अर्थात बढ़ता है। मतलब शुद्ध मेटल के तापमान प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बढ़ता है, इंक्रीज होगा, डी पार्ट। क्वेश्चन 8 है विथ राइज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर के तापमान प्रतिरोध में वृद्धि के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब घटता है, अर्थात सेमीकंडक्टर के तापमान प्रतिरोध में वृद्धि के साथ घटता है, सी पार्ट होगा। क्वेश्चन 9 है इन जनरल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इज, मतलब मेटल या धातुओं के प्रतिरोध का गुणांक कैसा होता है समझ में, मतलब मेटल या धातुओं के प्रतिरोध का गुणांक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन 10 होगा टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज, इसका आंसर हो जाएगा निगेटिव, मतलब अर्धचालक के प्रतिरोध का तापमान गुणांक क्या होता है, निगेटिव। क्वेश्चन 10 हिंदी में ऐसे बोलेंगे, या क्या पूछ रहा है वो समझना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन 11 है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ व्हिच मटेरियल इज नियरली जीरो, अर्थात किस सामग्री के प्रतिरोध का तापमान गुणांक लगभग शून्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीन, इसका शून्य होता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे इसमें पूछ रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ व्हिच मटेरियल इज नियरली जीरो, तो मैग्नीन, या हिंदी में किसी सामग्री के प्रतिरोध का तापमान गुणांक लगभग शून्य होता है, किसका, ए पार्ट, मैग्नीन। क्वेश्चन 12 है विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
मतलब जो बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर है उसको क्या बोलेंगे, चांदी है या सिल्वर है, सी पार्ट। क्वेश्चन 13 है, द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, मतलब फ्यूज तार की रेटिंग हमेशा किसमें व्यक्त की जाती है? आंसर हो जाएगा एम्पियर में। आया समझ में? द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, या फ्यूज तार की रेटिंग हमेशा किसमें व्यक्त की जाती है? एम्पियर में। क्वेश्चन 14 है, इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन ओम विल बी। आया समझ में प्रश्न क्या बोला? नहीं आया तो इसको हिंदी में कर लेते हैं। यदि 10 ओम के दो प्रतिरोध प्रभावी परिणाम की तुलना में समांतर या पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो कितना ओम आएगा? तो 5 ओम आएगा। आया समझ में? क्वेश्चन 15 है, टू रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 एज R2 is greater than R1 connected in series across a voltage source, which statements is true। मतलब इसका मतलब कुछ है समझ में क्या बोल रहा है? R1 और R2 के दो प्रतिरोध, R2 बड़ा है R1 से कि या R2 इज ग्रेटर देन R1 के रूप में एक वोल्टेज स्रोत में श्रृंखला या सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। वोल्टेज ड्रॉप ए क्रॉस R1 विल बी हायर, ए पार्ट है। वोल्टेज ड्रॉप ए क्रॉस R2 विल बी हायर, बी पार्ट है। सी पार्ट है, वोल्टेज ड्रॉप ए क्रॉस बोथ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल, और डी नन ऑफ दी एबव है। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा सही? बी पार्ट होगा, वोल्टेज ड्रॉप ए क्रॉस R2 विल बी हायर, मतलब R2 में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। आया समझ में? R2 में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा क्योंकि R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 बड़ा है। क्वेश्चन 16 है, एक क्लोज्ड स्विच हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ। आया समझ में क्या बोला? क्वेश्चन 16 कि एक क्लोज्ड स्विच हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ, मतलब नहीं आया तो हिंदी में समझ लो। एक बंद स्विच का प्रतिरोध कितना होता है? 0, डी पार्ट। क्वेश्चन 17 है, फिलामेंट ऑफ ए इनकैंडेसेंट लैंप इज मेड अप ऑफ, मतलब क्या बोल रहा है कि फिलामेंट ऑफ ए इनकैंडेसेंट लैंप इज मेड अप, क्या होगा? टंगस्टन। इसको हम हिंदी में कर लेते हैं। एक गर्मा गर्म दीपक का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। सीधी सी बात, क्लियर हो गया अपना मैटर। अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में कर लो कि एक गर्मा गर्म दीपक का फिलामेंट टंगस्टन किससे बना होता है? एक गर्मा गर्म दीपक का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का। जो बल्ब होता है उसमें जलता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन 18 है, इफ ए करंट आई इज फॉलोइंग थ्रू ए रेसिस्टेंस आर देन द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। क्या बोल रहा है? कुछ है समझ में? इफ करंट आई इज फॉलोइंग थ्रू ए रेसिस्टेंस आर देन द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा I²R, लेकिन नहीं आया समझ में तो हिंदी में समझ लेते हैं। यदि धारा I एक प्रतिरोध R के माध्यम से बह रही है तो उत्पादित गर्मी क्या होगी? यदि धारा I एक प्रतिरोध के R के माध्यम से बह रही है तो उत्पादित गर्मी क्या होगी? I²R होगा। ठीक। क्वेश्चन 9 है, हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, आंसर होगा रेसिस्टेंस। हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंस।
लेकिन समझ में नहीं आया, इसको हम हिंदी में कर लेते हैं। एक कंडक्टर में गर्मी किसके कारण उत्पन्न होती है? रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया मैटर। क्वेश्चन 20 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब विथ ए फिलामेंट कैन वर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑन AC सप्लाई ओनली, ऑन DC सप्लाई ओनली, ऑन बैटरी सप्लाई ओनली, ऑल ऑफ द एबव। मतलब लेकिन नहीं समझ में आया, पहले हिंदी में समझ लो कि एक फिलामेंट वाला इलेक्ट्रिक बल्ब काम कर सकता है। एक फिलामेंट वाला इलेक्ट्रिक बल्ब काम कर सकता है। उसको AC सप्लाई मिलेगा तो भी काम करेगा, DC सप्लाई मिलेगा तो भी, बैटरी से सब पावर सप्लाई मिलेगा तो भी काम करेगा। मतलब सभी सही है। क्वेश्चन 21 है, ओम मीटर इज यूज्ड टू मेजर। ओम मीटर इज यूज्ड टू मेजर मतलब इसका आंसर क्या होगा? रेसिस्टेंस। लेकिन नहीं आया समझ में, इसको हिंदी में कर लेते हैं। ओम मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ओम मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया भाई। क्वेश्चन 22 है, बल्ब इन स्ट्रीट लाइट आर कनेक्टेड इन। बल्ब इन स्ट्रीट लाइट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेकिन हिंदी में भी समझ लो, स्ट्रीट लाइट में बल्ब किस माध्यम से कैसे जुड़े हो रहते हैं? पैरेलल जुड़े रहते हैं। मतलब इसको समांतर क्रम में कह सकते हैं कि जुड़े रहते हैं। जो बल्ब स्ट्रीट लाइट या जो गलियों में इस बल्ब जलते हैं वो किस क्रम में जुड़े रहते हैं? तो पैरेलल या समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। आया समझ में। क्वेश्चन 23 है, स्पार्किंग ऑफ कोर्स व्हेन ए लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज हाई। इसका आंसर हो जाएगा इंडक्टेंस। अब क्या बोला समझ में नहीं आया? हाँ, तो इसको हिंदी में कर लेते हैं। स्पार्किंग तब होती है, स्पार्किंग तब होती है जब लोड बंद हो जाता है। क्योंकि सर्किट में क्या होता है? इंडक्टेंस होता है। इसको उच्च प्रेरण बोलते हैं। मतलब स्पार्किंग तब होती है जब लोड बंद हो जाता है, क्योंकि सर्किट में क्या होता है? इंडक्टेंस होता है। ठीक। क्वेश्चन 24 है, ओम्स इज फॉलोड बाय मेटल। आया समझ में? ओम्स इज फॉलोड बाय मेटल। ठीक। क्वेश्चन 25 है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन एक्सप्रेस्ड इन। क्या हो जाएगा आंसर? ओम मीटर। लेकिन नहीं आया समझ में, इसको हिंदी में करो। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध व्यक्त किया जाता है किसमें? ओम मीटर में। मतलब किसी पदार्थ का विशिष्ट स्पेसिफिक प्रतिरोध रेजिस्टेंस किसमें व्यक्त करते हैं? ओम मीटर में। ठीक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 25 का? बी पार्ट। ठीक। क्वेश्चन 26 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग लीस्ट रेसिस्टिविटी। मतलब क्या बोल रहा है ये? प्रश्न समझिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग लीस्ट रेसिस्टिविटी मतलब निम्न में से किसमें सबसे कम प्रतिरोधकता है? निम्न में से सबसे कम किसमें प्रतिरोधकता है, या निम्न में से किसमें सबसे कम प्रतिरोधकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कॉपर। ठीक। क्वेश्चन 27 है, ए वाट हावर मीटर यूज्ड टू मेजर। मतलब क्या बोला? ए वाट हावर मीटर इज यूज्ड टू मेजर एनर्जी। इसको हिंदी में कर लो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले, एक वाट घंटा मीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है?
ऊर्जा मापने में किया जाता है। 1 वाट घंटा मीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? ऊर्जा मापने में किया जाता है। क्वेश्चन 28 है, एन ओपन रेसिस्टर व्हेन चेक्ड विथ एन ओम मीटर रीड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एन ओपन रेसिस्टर व्हेन चेक्ड विथ एन ओम मीटर रीड्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन हमें नहीं समझ में आया, इसको हिंदी में करो। क्वेश्चन 28 है, 1 ओम मीटर रीड के साथ चेक किए जाने पर एक खुला अवरोध क्या होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। क्वेश्चन 29 है, ऑल गुड कंडक्टर हैव हाई कंडक्टेंस। ऑल गुड कंडक्टर्स हैव हाई कंडक्टेंस। ए पार्ट मतलब क्या कह रहा है इसमें? सभी अच्छे कंडक्टरों में उच्च चालकता होती है। सभी अच्छे कंडक्टरों में क्या होती है? सभी अच्छे कंडक्टरों में उच्च चालकता होती है, हाई कंडक्टेंस होता है। आया समझ में? क्वेश्चन 29 क्लियर हुआ? क्वेश्चन 30 है, विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन हैविंग हाईएस्ट इफिशियंसी। विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन हैविंग हाईएस्ट इफिशियंसी। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। लेकिन आपको नहीं आया समझ में, इसको हिंदी में करो। क्वेश्चन 30 है, किस विद्युत मशीन में उच्चतम दक्षता होती है? किस विद्युत मशीन में उच्चतम दक्षता इफिशियंसी होती है? ट्रांसफार्मर्स में। क्लियर हुआ? सी पार्ट है क्वेश्चन 30 का। क्वेश्चन 31 है, इफ 40 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए हीटर, इफ दिस बल्ब इज रिप्लेस्ड by a 100 watt bulb, then heater output will be increase। लेकिन क्या बोला आपको नहीं आया समझ में? फिर से देखो, एक 40 वाट का बल्ब एक हीटर के साथ श्रृंखला सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है। यदि इस बल्ब को 100 वाट के बल्ब से बदल दिया जाए तो हीटर का उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर हुआ? मतलब एक 40 वाट का बल्ब एक हीटर के साथ सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है। यदि इस बल्ब को 100 वाट मतलब 40 वाट का बल्ब हटा के 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो हीटर का उत्पादन क्या करेगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक, 31 क्लियर हुआ? क्वेश्चन 32 है, व्हेन वन लेग of the parallel circuit is opened, the total current in the circuit will be क्या होगा? डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। लेकिन नहीं आया समझ में। देखो, जब समांतर या पैरेलल परिपथ का एक चरण खोला जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी? घटेगी। जब समांतर परिपथ का एक चरण खोला जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी? घटेगी, मतलब डिक्रीज होगी। सी पार्ट। क्वेश्चन 33 है, रेसिस्टेंस ऑफ ए 220 मतलब 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब इन ओम विल बी। मतलब इसमें क्या कह रहा है? आया कुछ समझ में नहीं आया तो इसको हिंदी में करो। एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब का ओम प्रतिरोध क्या होगा? 484 सी होगा, मतलब सी पार्ट। नहीं आया समझ में? एक 220 वोल्ट है, 100 वाट का बल्ब है, उसका ओम प्रतिरोध पूछ रहा है, क्या होगा? तो 484। ठीक, क्या होगा? 484 ओम होगा। क्लियर हुआ? सीधी सी बात समझो, प्रश्न समझो पहले। एक 220 वोल्ट है, 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट का बल्ब में वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट का है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? 484 ओम होगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 34। In a transformer operation, which of the quantity is remain constant? In a transformer operation, which of the quantity is remain constant? इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो इसका आप लोग समझे कुछ? इसमें कह रहा है एक ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन में कौन सी मात्रा स्थिर रहती है, मतलब कौन सी मात्रा कांस्टेंट रहती है ट्रांसफार्मर में। तो उसमें वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, अर्थात बी पार्ट 34 का बी पार्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन 35 है कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन, क्या होगा आंसर? डी पार्ट एम्पियर हावर। लेकिन प्रश्न क्या बोला नहीं समझे। प्रश्न कह रहा है बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें? एम्पियर हावर में। बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें? प्रश्न आएगा तो आंसर होगा एम्पियर हावर। 35 का डी पार्ट। क्वेश्चन 36 है व्हिच मोटर इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट स्पीड मोटर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर 36 का। लेकिन आप नहीं समझे। व्हिच मोटर इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट स्पीड मोटर? इंडक्शन मोटर। लेकिन हिंदी वाले भी समझ लो कि क्या कह रहा है, किस मोटर की गति, किस मोटर को निरंतर गति मोटर माना जाता है? निरंतर गति मतलब कांस्टेंट स्पीड मोटर माना जाता है, तो इंडक्शन मोटर हो जाएगा, अर्थात बी पार्ट। 37 है इन ए पैरेलल सर्किट which quantity is remain same across all branches? अर्थात in a parallel circuit which quantity is remain same across all branches वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं आया समझ में, इसको हिंदी में समझ लीजिए कि समांतर सर्किट में या पैरेलल सर्किट में कौन सी मात्रा सभी शाखाओं में समान होती है, मतलब वोल्टेज समान होती है। अगर पैरेलल सर्किट है तो सभी शाखाओं में वोल्टेज समान रहेगी। ठीक, 38 क्वेश्चन का देखिए इन ए सर्किट 33 ओम रेसिस्टेंस इज कैरीज द करंट ऑफ 2 एम्पियर देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, क्या हो जाएगा आंसर? 66 वोल्ट। लेकिन आपको नहीं आया समझ में। 38 को हिंदी में देख लो। एक परिपथ में 33 ओम प्रतिरोध 2 एम्पियर की धारा वहन करता है, तो इसके पावर वोल्टेज ड्रॉप की तुलना में कितना होगा? 66 वोल्ट होगा। ठीक, सी पार्ट। 39 का हो जाएगा all of the following are equivalent to what except, all of the following are equivalent to what except मतलब एम्पियर वोल्ट। लेकिन आपको नहीं आया समझ में, हिंदी में देख लो। निम्न में से सभी वाट के बराबर है सिवाय, मतलब निम्न में से सभी वाट के बराबर है लेकिन एम्पियर वोल्ट नहीं है, मतलब एम्पियर वोल्ट को छोड़ दीजिए और बाकी सभी वाट के बराबर हैं। ठीक, डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है इन ए इलेक्ट्रिकल करंट क्वेश्चन 40 है इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट एन एमीटर इज कनेक्टेड इन, क्या हो जाएगा आंसर? सीरीज में होता है। लेकिन आपको नहीं आया समझ में, इसको हिंदी में समझ लो कि क्या कह रहा है। इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट एन एम्पियर इज कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन इसको ऐसे देखो, एक विद्युत परिपथ में एक एमीटर जुड़ा होता है, किसमें? सीरीज क्रम में जुड़ा होता है।
एक विद्युत परिपथ में एक एमीटर जुड़ा होता है सीरीज क्रम में। इसको सीरीज को हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं कि एक विद्युत परिपथ में एक एमीटर जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में या सीरीज क्रम में। ठीक। क्वेश्चन 41 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। ये तो क्लियर है भाई कि कौन सा फॉलोइंग रिलेशन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये गलत है। और ये तीनों सही है। पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तीनों सही है। और गलत है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 42 है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ये भी क्लियर है। 42 में इसको बोल रहा है कि ओम का नियम लागू नहीं होता है किस पे, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, इस पर अर्धचालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन डीसी सर्किट्स, स्मॉल रेसिस्टर, हाई करंट सभी पे लागू होता है। क्वेश्चन 43 है या 43 है, व्हिच मोटर हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ये तो समझ में आ गया होगा कि व्हिच मोटर हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। तो डीसी मोटर सीरीज का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। ठीक। और ऑप्शन में भी देख लीजिए, बी दिया डीसी शंट मोटर, सेम फॉर ऑल मोटर, इंडक्शन मोटर, ये सब गलत है। इसमें केवल डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। क्वेश्चन 44 है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसका आया समझ में क्या बोल रहा है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार नियंत्रित होती है। क्लियर हुआ। 44 अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र तो क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो बी पार्ट हो जाएगा 44 का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। 45 है, इन ए लैंप लोड व्हेन मोर देन वन लैंप आर स्विच ऑन देन द टोटल रेसिस्टेंट ऑफ द लोड एक्सप्रेस्ड इन। मतलब ये कह रहा है कि एक लैंप लोड में जब एक से अधिक लैंप स्विच किए जाते हैं तो लोड के कुल प्रतिरोध को व्यक्त किया जाएगा, क्या, डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा। अर्थात एक लैंप लोड में जब एक से अधिक लैंप स्विच किए जाते हैं तो लोड के कुल प्रतिरोध को डिक्रीज करेगा, घटेगा। प्रतिरोध को व्यक्त किया जाएगा किसमें, घटेगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हुआ। इन ए लैंप लोड व्हेन मोर देन वन लैंप आर स्विच्ड ऑन देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड एक्सप्रेस्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। 46 है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली ऑफ द लोड एक्सप्रेस्ड इन सॉफ्ट आयरन। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ। प्रश्न क्या कह रहा है 46 का कि निम्न में से कौन सा पदार्थ में व्यक्त भार के चुंबकत्व को अस्थायी रूप से बनाए नहीं रखता। मतलब अस्थायी रूप से चुंबकत्व को बनाए नहीं रखता कौन, सॉफ्ट आयरन, ये बनाए नहीं रखता है। हार्डन स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब बनाए रखते हैं चुंबकत्व को, लेकिन सॉफ्ट आयरन बनाए नहीं रखता है चुंबकत्व को। अस्थाई चुंबक मतलब जो परमानेंट चुंबक रहे उसको, उसमें सॉफ्ट आयरन नहीं यूज होता है। क्लियर हुआ प्रश्न 46 का। एक बार और सुन लीजिए 46 का हिंदी में, निम्न में से कौन सा पदार्थ में व्यक्त भार के चुंबकत्व को अस्थायी रूप से बनाए नहीं रखता है।
सॉफ्ट आयरन। ठीक। 47 है, विच पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक पथ रिक्वायर लार्जेस्ट एफ, मतलब क्या हो जाएगा, एयर गैप। लेकिन हिंदी में सुनिए, चुंबकीय पथ के किस भाग के लिए सबसे बड़े एफ है, एयर गैप के लिए है। 48 देखिए, लैमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज्ड टू ईडी करंट लॉस। लैमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज्ड टू रिड्यूस, सी पार्ट हो जाएगा ईडी करंट लॉस, ना कि हाईएस्ट, ना कि ए बी सी, ए बी डी कोई नहीं होगा, इसमें सी होगा ईडी करंट लॉस। लेकिन एक बार हिंदी में देख लीजिए 48 का, विद्युत मशीन में लैमिनेटेड कोर का उपयोग कम करने के लिए क्या किया जाता है, ईडी करंट लॉस, सी पार्ट। क्लियर हुआ। फिर देखिए, विद्युत मशीन में लैमिनेटेड कोर का उपयोग कम करने के लिए क्या किया जाता है, ईडी करंट लॉस। ठीक। 49 है, फॉर ए सिनुसोइडल एसी वोल्टेज वेव व्हिच रिलेशन इज ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 वी मैक्स। लेकिन आपको नहीं आया समझ में, इसको हिंदी में देखो, साइनसोइडल एसी वोल्टेज तरंग के लिए जो संबंध सही है, क्लियर हुआ, साइनसोइडल एसी वोल्टेज तरंग के लिए जो संबंध सही है, वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.70 वी एम एक्स। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर ए 3 फेस बैलेंस्ड लोड पावर कंजम्पशन कैन बी मेजर्ड बाई। क्लियर हुआ क्या बोला प्रश्न, डी पार ऑल ऑफ दीज, मतलब ए पार्ट बोला 2 वाटर मीटर मेथड, वाटर मेथड, और बी पार्ट है 2 वाटर मेथड, सी पार्ट है 2 वाटर मेथड। मतलब फिर से देख लीजिए हिंदी में, 3 चरण के संतुलित भार के लिए, 3 चरण के संतुलित भार के लिए बिजली की खपत को मापा जाता है 2 वाटर मेथड, 2 वाटर मीटर मेथड और 2 वाटर मीटर मेथड, मतलब तीनों में 2 वाटर मीटर मेथड दिया है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ओके, थैंक यू।